हाय गैस, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अतुल फिजिक्स क्लासेस। आज ये मेरा दूसरा वीडियो है नंबर सिस्टम को लेकर, संख्या पद्धति को लेकर दूसरा वीडियो है। मैंने पहले वीडियो में सारी संख्याओं को बताया कि किस संख्या को क्या कहते हैं, कैसी संख्या पहचानते हैं कि कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या है, कौन संख्या होल पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक ऋणात्मक पूर्णांक, संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। इन सारी संख्याओं के बारे में मेरे पहले वीडियो में बताया है मैंने। उसके बाद आज के जो ये दूसरा वीडियो है, इस वीडियो में हम संख्या पद्धति से संबंधित कुछ क्वेश्चन हल करवाने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे आने वाली वैकेंसी के लिए, चाहे वो यूपीपी हो, लेखपाल हो, दलही पुलिस हो, कोई भी छोटी जो लेवल की जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उन सब वैकेंसियों के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है ये मेरा। तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि किसी संख्या के एक तिहाई का एक चौथाई 24 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से हम सबसे पहले क्वेश्चन हल करते हैं कि जो पहला क्वेश्चन है हल। ध्यान से कभी भी किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले पढ़ता है किसी संख्या के एक तिहाई का एक चौथाई 24 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं कि माना वह संख्या x है। अब प्रश्नानुसार क्या दिया है कि किसी संख्या के एक तिहाई का उसका 1/3 लेना है, का एक चौथाई 24 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लिया गया कि वह संख्या x है, तो हम यहां कहेंगे कि प्रश्नानुसार उस संख्या के आप सबसे पहले क्या कर दिए, एक तिहाई ले लिए। तो ये संख्या x है, इसका एक तिहाई 1/3 हो जाएगा। का फिर कह रहा है कि का एक चौथाई, तो 1/4 ये किसके बराबर है, 24 के बराबर। कोई भी संख्या है, ध्यान सुन लीजिए कि कोई भी संख्या उसके एक तिहाई का एक चौथाई 24 है, तो हमने कहा कि वो संख्या x है तो उसका एक तिहाई लिया गया, और जो एक तिहाई आता है उसका एक चौथाई 24 है, 24 के बराबर। तो यहाँ पे x इंटू 1/3 इंटू 1/4 बराबर 24। तो यहाँ से हल करके हमको जो मान मिलता है यहाँ हो जाएगा x, और यहाँ हर में गुणा हो जाएगा 3 का 4 से, तो ये हो जाएगा 12 बराबर 24। अब यहाँ से हम पक्षांतर करते हैं तो x बराबर 24 गुणे मिल जाता है हमको 12, और ये 48 और 4 24 28। तो x बराबर जो संख्या हमको मिलती है वो 288। तो ध्यान देने वाली इसमें ये बात है कि किसी भी संख्या के एक तिहाई का, सबसे पहले वो संख्या हमने मान लिया एक x है, उसका एक तिहाई लिया, और फिर जो एक तिहाई आता है उसका एक चौथाई, तो 1/4 बराबर 24 है। तो हमने कहा कि x का एक तिहाई लेके फिर 1/4 बराबर 24 कर दिया। यहाँ से 3 का 4 से मल्टीप्लाई 12 हो गया, x/12 बराबर 24। 12 को हम पक्षांतर करेंगे, इधर जब हर में रहता है कोई संख्या दूसरी साइड में पक्षांतर करते हैं हम, तो वो अंश में चला जाता है। तो यहाँ 24 के साथ गुणा हो गया 12 का, और 12 का 24 का जो मल्टीप्लाई आ गया वो 288, अर्थात वो संख्या 288 है कि उसका एक तिहाई का एक चौथाई अगर हम करें तो वो 24 आ जाएगा यहाँ से। तो ये इसका सोल्यूशन हुआ पहले क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन हम यहाँ निकालते हैं कि दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ दूसरा क्वेश्चन क्या है, यह है कि यदि किसी संख्या का 2/7वां भाग 18 हो तो उस संख्या का एक तिहाई कितना होगा। तो फिर वही चीज हम मान लेते हैं। सबसे पहले यहां माना वह संख्या x है। अब कह रहा है कि उस संख्या का 2/7वां भाग, मतलब तो कहेंगे कि प्रश्नानुसार क्या है यहाँ कि उस संख्या का 2/7वां भाग, तो मतलब x इंटू 2/7, तो x गुणे 2/7 बराबर कितना कह रहा है कि 2/7वां भाग 18 है, तो ये 18 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से इसको हम पक्षांतर करें तो हमको मिल जाएगा x बराबर 18 गुणे 7/2, और 9 से कट जाएगा तो दोनों 18, 2 से कटेगा, तो यहाँ से 9 का 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9 से 63। तो वो संख्या तो हमको 63 मिल गई, लेकिन उसके आगे कह रहा है कि तो उस संख्या का एक तिहाई कितना होगा।
मतलब जो संख्या आती है निकालने के बाद उसका हमको क्या करना है, 1/3 निकालना है। तो इसलिए कहेंगे कि संख्या का 1/3, संख्या का 1/3 का मतलब 1/3 बराबर हो जाएगा कि x का जो वैल्यू है उसमें 1/3, तो वैल्यू आई है 63 और उसका 1/3 हम कर देते हैं। तो यहाँ से 3 दूना 6, 21, ये हो जाएगा 21। तो सबसे पहले तो कि वो उस संख्या का 2/7 18 है, उसको 18 के बराबर किया गया। यहाँ से सॉल्व करने के बाद उस संख्या हमको 63 मिल गई। अब 63 का 1/3 निकालने के लिए बोल रहा है, तो 63 का 1/3 निकालते हैं, 63 का 1/3 निकालते हैं। तो 63 गुणे 1/3, यहाँ से कट के 3 से हमको जो मान मिला वो आंसर 21। तो इस तरह से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व होता है हम लोगों का। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 96 का 96 का 1/4 54 के 2/3 से कितना कम है। ये ध्यान देने वाली बात है कि किसमें से हमको किसको घटाना है। बहुत ध्यान से सुनना कि 96 का 1/4 54 के 2/3 से कितना कम है। मतलब 54 वाली संख्या अगर हम उसको 2/3 करते हैं तो वो संख्या अधिक आती है 96 के 1/3 से, 1/4 से। तो यहाँ हम कहते हैं कि यहाँ पे जो है संख्या है, सबसे पहले 54 का 2/3 निकालते हैं। तो यहाँ से 54, क्वेश्चन नंबर 3 ये हल है, ये हल यहाँ पे हम हल करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ हम कहेंगे कि 54 का 2/3 का 2/3 का मतलब ये हो गया कि 54 गुणे 2/3। यहाँ से इसको काटेंगे तो 3 का 3 और 2 24, 3 8 24। तो यहाँ से 18 दूना 36 मिल जाता है। 54 का जो 2/3 है वो संख्या 36 हो जाती है। तथा हम अगर 96 का निकालें 1/4 तथा 96 का 1/4, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, काट देंगे। तो हमको काटने के बाद 4 दूना 8, 4 चौक 16, तो ये हमको मिल जाएगा 24। तो कितना अधिक है 54 का 2/3 96 के 1/4 से कितना अधिक है। तो इसके लिए हम कहेंगे क्या कि यहाँ पर हम इम्प्लाइज दैट करके घटा सकते हैं या प्रश्नानुसार करके घटा सकते हैं। यहाँ से प्रश्नानुसार जो अंतर आएगा वो 36 में से 24 घटाने के बाद, तो ये हो जाएगा क्योंकि 96 का 2/4 का जो 2/3 का जो मान है वो 36 है और 96 का 1/4 का जो मान है वो 24 है। यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये आंसर कि 96 का 1/4 54 के 2/3 से कितना कम है, तो वो 12 कम है, 12 अंक। तो यहाँ से हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तीसरा क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर हम इसको अगर नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार वीडियो रिपीट करके देख लीजिएगा कि कैसे कैसे हल किया गया है। अगर उसके बाद भी कोई समस्या होती है तो कमेंट करके जरूर बता देना, मैं सॉल्व करके अच्छे से जो भी क्वेश्चन होगा बता दूंगा सारा का सारा। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि कोई संख्या अपने 2/5 भाग से 18 अधिक हो। मान लिया कोई संख्या x है, माना वह संख्या कितनी है, वह संख्या x है। फिर कह रहा है कि यदि कोई संख्या अपने 2/5 भाग से 18 अधिक है, तो हम कहेंगे क्या कि प्रश्नानुसार ये ध्यान से देना कि किसमें से घटेगा। x तो बड़ी वाली संख्या है, अपने से 2/5 मतलब वो x में से अगर उस x का जो पार्ट है 2/5 उसको हम घटा देते हैं तो ये 18 मिलता है, क्योंकि ये 18 अधिक है इससे। x 2/5 जो पार्ट है x का 2/5वां भाग से x वाला जो भाग है पूरा वो 18 अधिक है। तो यहाँ से घटा के हमको मिल सकता है। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ से हमको x मिल जाएगा कॉमन और यहाँ से 1 - 2/5 हो जाएगा और बराबर 18। तो वह संख्या कितनी होगी, तो यहाँ से हम लोग हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x, यहाँ से 63 गुणा 5 2 और यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पे हो गया 18। तो x बराबर हमको जो मिलने वाला है यहाँ से हो जाएगा 3/5 और ये हो गया 18।
जब संख्याएं दूसरे साइड में जाती हैं मल्टीप्लाई से उधर जाती है तो पलट जाती हैं। जो अंश में होता है वो हर में चला जाता है, जो हर में होता है वो अंश में चला जाता है। तो 18 5 और यहाँ 3, तो 3 से हम 6 को काट देंगे, 6 3 18 और 6 का 5 से गुणा तो 6 5 30। तो x बराबर उस संख्या कितनी आ गई 30। तो यहाँ से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारा चौथा, कि यदि कोई संख्या अपने से 2/5 भाग से 18 अधिक हो तो वो संख्या क्या है, तो वो संख्या कितनी है 30 है। अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो वो क्या है क्वेश्चन नंबर इस साइड में दिया गया है, आप लोग भी देखते रहिए। क्या दिया है कि यदि किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 3/4 से 12 कम हो तो वह संख्या याद कीजिए। मान लेते हैं यहाँ भी वही चीज मानना है कि x कोई संख्या, वो संख्या कितनी है, माना वह संख्या x है। क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 3/4 से 12 कम हो, 3/4 तो x का 3/4 ये हो जाएगा कितना 3x/4। तथा अगर हम कहें कि x का 2/3 तो ये 2/3 का मतलब 2/3 ये हो जाएगा 2x/3। फिर कह रहा है किसी संख्या, यदि किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 3/4 से 12 कम हो, इसका मतलब कि हमको इसमें से इसको घटा देना है। इसके जो 3/4 वाला पार्ट है वो ज्यादा है किससे, 2/3 वाले भाग से। 12 ये वाला भाग कम है 2/3 वाला और 3/4 वाला भाग अधिक है, तो उसमें से हम घटा देंगे। तो यहाँ कहेंगे कि इम्प्लाइज दैट 3x/4 माइनस 2x/3 और कितना कम है 12 कम है, तो उसको हम बराबर में कर देंगे 12। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे हम, तो x कॉमन लेने के बाद हमको मिलेगा 3/4 माइनस 2/3 और यहाँ हो गया आपका 12। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा, फिर से गुणा करते हैं तो 9 - 8 और बटे 12 में मिल जाएगा बराबर 12। यहाँ से और भी सॉल्व करते हैं तो आंसर में देखिए 9 में से 8 घटेगा तो 1 मिल जाएगा। तो यहाँ से 1/12 बराबर 12। अब इसको हम पक्षांतर करते थे x को छोड़ के, तो यहाँ पे 12 गुणे 12/1 का कोई मतलब नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 12 × 12 और 12 का 12 से गुणा कितना होता है 144। तो ये हो जाएगा 144। तो इसका मतलब ये अगर कोई संख्या ऐसी पूछ लेती है कि किसी संख्या का 2/3 उस संख्या के 3/4 से 12 कम हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो 3/4 है 2/3 है उसको हम अलग अलग निकाल लेते हैं और उसके बाद बड़ी वाली संख्या जो भी होती है उससे हम छोटी वाली संख्या घटा देते हैं, तो कितना कम है वो निकल जाता है। वो यहाँ से कह रहा कि 3/4 से 2/3 12 कम है, तो बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या घटा दी गई और यहाँ सॉल्व करने के बाद जो संख्या आई हमको मिल गया वो x बराबर 144, अर्थात वो जो संख्या है वो कितनी है 144 है। बस आज का वीडियो यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।